हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएससी कोचिंग सेंटर। दोस्तों, आज के वीडियो में देखेंगे रीजनिंग के प्रश्न और ये सभी प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट हैं क्योंकि परीक्षा में बार बार यही प्रश्न पूछे जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है आपका, दिए गए विकल्पों में से लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। लुप्त संख्या का मतलब है कि आपको मिसिंग नंबर पता करना है, ठीक है। और मिसिंग नंबर आप देखेंगे कहाँ पर दिखाई दे रहा है, यहाँ पर दिखाई दे रहा है। देखिए, कभी भी इस तरीके का प्रश्न हो और यहाँ पर कॉर्नर पे मिसिंग नंबर हो तो आप करते क्या है, कॉर्नर की तरफ बढ़ेंगे। या तो प्रश्न को ऐसे कॉर्नर की तरफ सॉल्व करेंगे, जैसे ऐसे इस तरीके से, या फिर प्रश्न को ऐसे कॉर्नर की तरफ सॉल्व करेंगे, ऐसे, ठीक है, इस तरीके से। दोनों तरीके बता दिए। अगर इस कॉर्नर पे होता तो ऐसे सॉल्व करते, इस कॉर्नर पे होता तब ऐसे सॉल्व करते हैं। ये हमें एक हिंट होती है, ठीक है। जब इस तरीके से सॉल्व नहीं होगा तब कोई दूसरा तरीका लगेगा, लेकिन दिमाग में पहली बार में ही क्लिक हो जाना चाहिए कि अगर हमारा मिसिंग नंबर यहाँ पर है तो इस तरीके से हम सॉल्व करके देखेंगे। तो सबसे पहले ये वाला तरीका लगा लें। 8 और 3 और 21 है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर 21 कैसे आया, यहाँ पर 25 कैसे आया, उसी तरीके से ये क्वेश्चन मार्क वाली संख्या आपको पता लगानी है। क्लियर? तो पता लगाते हैं 21 कैसे आया। 8 और 3 से 21 बनाना है। अगर मैं 8 का और 3 का मल्टीप्लाई कर दूं, 8 का और 3 का आपस में मल्टीप्लाई कर दूं तो 8 3 का कितना होता है भाई, 24 होता है। मुझे 21 चाहिए, 24 नहीं चाहिए, ठीक है। अगर मैं इस 24 में से इस 3 को माइनस कर दूं, बीच वाली संख्या 3 को माइनस कर दूं तो 24 में से 3 जाएगा, 21 आ जाएगा, ठीक है। दोनों का मल्टीप्लाई किया, फिर इस बीच वाली संख्या को माइनस कर दिया। अब यहाँ पर भी वही कर रहे हैं, दोनों का मल्टीप्लाई कर दे में, 6 5 30 होता है। अब देखिए, यहाँ पर बीच वाली संख्या को माइनस किया तो यहाँ पर बीच वाली संख्या को माइनस कर देंगे, मतलब 5 को माइनस कर देंगे तो 30 में से 5 जाएगा, कितना जाएगा आपका, 25 आ जाएगा। और 25 ही दे रखा है। ये क्लियर हो गया। अब यहाँ पर ये दोनों ही कंडीशन सेटिस्फाई हो गई तो यहाँ पर भी कर दो, 12 दूने का 24। अब यहाँ पर बीच वाली संख्या माइनस की, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी कर देंगे, 2 को माइनस कर देंगे। अब 24 में से 2 को माइनस कर देंगे, कितना जाएगा आपका आंसर, 22 आ जाएगा। 22 दे रखा है सी ऑप्शन में। ये आपके प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। उम्मीद करूंगा सभी को प्रश्न बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा, किसी को भी कोई समस्या नहीं होगी, ठीक है दोस्तों। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, दिए गए विकल्पों में से लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। लुप्त संख्या कहाँ पर दे रखी है, मिसिंग नंबर कहाँ दे रखा है, ये दे रखा है। यहाँ पर कौन सी संख्या आएगी, जबकि यहाँ पर 9 है, यहाँ पर 17 है और यहाँ पर 33 है, यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है। देखिए, सर्कल वाले प्रश्न को आप सीधा सीधा भी लिख सकते हैं सॉल्व करने के लिए। जैसे मैं बता दूं, 9 17 33 क्वेश्चन मार्क, तो मैं सबसे पहले 9, फिर 17, फिर 33, फिर क्वेश्चन मार्क। इस तरीके से भी मैं इस प्रश्न को बना सकता हूँ सीरीज वाइज, ठीक है। इस तरीके से बना सकते हैं, 9 17 33 क्वेश्चन मार्क। कभी भी ऐसा प्रश्न हो, अगर आपको ऐसे दिमाग में आ जाए तो कर दीजिए, नहीं आ रहा तो आप सीरीज को इस तरीके से बना लीजिए, ठीक है। सबसे पहले 9 था, 9 लिख लिया, फिर 17, फिर 33, फिर क्वेश्चन मार्क। अब देखिए, 9 से 17 हो गया। 9 से 17 होने में क्या हो रहा है, अगर 9 में आप 8 जोड़ देंगे तो 17 हो जाएगा। अब 17 से 33 हो गया, 17 से 33 हो गया तो 17 में कितना जोड़ेंगे कि आपका दोस्तों 33 हो जाएगा। भाई 17 में कितना जोड़ेंगे, आप कहेंगे सर 17 में 16 जोड़ दीजिए। यहाँ पर 8 जोड़ा, यहाँ पर 16 जोड़ा, अब यहाँ पर कितना जोड़ा है, अब यहाँ पर कितना जोड़ा है, 8 16, यहाँ पर कितना जोड़ेंगे, डबल डिफरेंस कर लीजिए। 8 से 16 हो रहा है, 8 का 2 गुना जोड़ा गया है यहाँ पर, ठीक है। क्लियर है? डबल डिफरेंस कर लो, 8 का 2 गुना जोड़ा जा रहा है तो यहाँ पर भी क्या करेंगे, 16 का 2 गुना जोड़ लेंगे तो 16 दूने का कितना जोड़ लेंगे, 32। 8 16 32, इस तरीके से। 9 में 8 जोड़ा 17, 17 में 16 जोड़ा 33, 33 से 32 जोड़ेंगे, ये संख्या आपको मिल जाएगी, ठीक है। जोड़ लीजिए, 3 में 2 जोड़ेंगे 5 आ जाएगा और 3 में 3 जोड़ेंगे 6, मतलब 65 आ जाएगा। 65 किस ऑप्शन में है, 65 डी ऑप्शन में दे रखा है, बिल्कुल सही आंसर हो गया। उम्मीद करूंगा कि किसी को भी प्रश्न में कोई समस्या नहीं होगी। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, जब 12 प्लस 10 बराबर 1205, 11 प्लस 8 बराबर 885, 16 प्लस 15 बराबर क्या होगा। भाई इतनी छोटी छोटी संख्याओं से इतनी बड़ी संख्या यहाँ पर बन रही है,
इतनी बड़ी संख्या यहाँ पर बन रही है कि 12 10 का मल्टीप्लाई करने से इतनी बड़ी संख्या तो नहीं मिलती है, ये बात आप अच्छे से जानते हैं। लेकिन फिर भी कोई ना कोई लॉजिक ऐसा होगा जिससे कि बनेगा संख्या। रीजनिंग का मतलब ही लॉजिक है, लॉजिक आपको सीखने पड़ेंगे। अब देखिए 12 और 10 से हो रहा है 1205, 12 और 10 से कितना बन रहा है आपका 1205 बन रहा है, ठीक है। अब देखिए मैं सीधा सीधा इसमें समझाऊं कि अगर 12 और 10 का आपस में आप मल्टीप्लाई कर दें तो 12 और 10 का आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो 120 होता है, ठीक है। ये 5 कहाँ से आया, ये 5 अपनी तरफ से लगा दिया, क्लियर। अब यहाँ पर भी देखो 11 है और 8 है, दोनों का अगर मैं मल्टीप्लाई करूँगा तो 11 × 8 = 88 होता है, ठीक है। तो ये 88 तो मुझे मिल गया, लेकिन 5 भी है ना साथ में, तो ये 5 भी लिखूँगा मैं। तो मैंने जैसे 5 यहाँ पर अपनी तरफ से लगा दिया तो 5 यहाँ पर अपनी तरफ से लगा दिया। यहाँ पर वही कीजिए 16 × 15। अब 16 का और 15 का आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 240 होता है, ठीक है, 240 होता है। जब यहाँ पर 5 अपनी मर्जी से लगाया, यहाँ पर 5 अपनी मर्जी से लगाया, तो यहाँ पर भी 5 अपनी मर्जी से लगा देंगे, ठीक है, क्योंकि दोनों का मल्टीप्लाई करके उसमें 5 लगा दे रहे हैं। 12 10 का मल्टीप्लाई 120 होता है, 5 लगा दिया। 11 8 का मल्टीप्लाई 88 होता है, 5 लगा दिया। उसी तरीके से 16 15 का मल्टीप्लाई 240 होता है, उसमें भी हमने 5 लगा दिया। तो 2405 ये आपका आंसर होगा। 2405 पहले ही ऑप्शन में दे रखा है, ये आपके क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। उम्मीद करूंगा कि सभी को प्रश्न अच्छे तरीके से समझ में आ गया, किसी को भी प्रश्न में कोई समस्या यहाँ पर नहीं होगी, ठीक है दोस्तों। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, दिए गए विकल्पों में से लुप्त अंक ज्ञात कीजिए। यहाँ पर एक सर्कल है, ठीक है, सर्कल में आपको दे रखा है 4 7 11 64 343 क्वेश्चन मार्क। ये क्वेश्चन मार्क वाली संख्या पता करनी है। देखिए इस तरीके का जो प्रश्न होता है, सबसे पहला तरीका हमारा ये रहता है कि आमने सामने वाली संख्याओं का रिलेशन बनाएं। जैसे 4 के सामने 64 है, 7 के सामने 343 है, इस तरीके से। अब मैं यहाँ पर कहूँ कि 4 के सामने क्या दे रखा है 64, 4 के सामने क्या दे रखा है 64 दे रखा है, यही तो है। अब 4 के सामने 64 का मतलब क्या है कि 4 का क्यूब 64 होता है, इतना क्लियर है। अब 7 के सामने 343 है, 7 के सामने 343 है, तो इसका मतलब क्या है कि 7 का क्यूब 343 होता है। मतलब जितनी संख्या उनका क्यूब दे रखा है उनके सामने, 4 के सामने 4 का क्यूब, 7 के सामने 7 का क्यूब, तो 11 के सामने 11 का क्यूब आएगा, क्लियर, 11 का क्यूब आएगा। अब 11 का क्यूब होता कितना है 1331 होता है। किस ऑप्शन में है 1331? 1331 सी ऑप्शन में है। ये आपके प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर हो गया, क्लियर है। कभी भी आपको सर्कल वाला प्रश्न मिले तो सबसे पहले जो तरीका होता है आमने सामने वाला। अगर आमने सामने रिलेशन नहीं बने तो फिर आपको करना क्या है, सीरीज वाइज लिख लेना है। जैसे मैंने पहले बताया था 4 7 11 64 343, उसके बाद क्वेश्चन मार्क। इस तरीके से लिखने के बाद सॉल्व करें अगर आमने सामने रिलेशन ना बने तो, ठीक है, क्लियर हुई बात। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, दिए गए विकल्पों में से लुप्त अंक ज्ञात कीजिए। एक लुप्त अंक मतलब मिसिंग नंबर आपको पता करना है। मिसिंग नंबर देखिए कहाँ पर दे रखा है, यहाँ पर बीच में दे रखा है, यहाँ पर बीच में मिसिंग नंबर है। तो हम देखेंगे यहाँ पर बीच में क्या है 78, तो यहाँ पर 78 कैसे बना, 11 12 6 9 का कुछ ना कुछ आपने ऐसा किया होगा जिससे कि 78 बनेगा। जिस लॉजिक से 78 बना है उसी लॉजिक से ये वाली संख्या मिलेगी। तो सबसे पहले ये पता लगा लीजिए कि ये 78 कैसे मिला। 11 12 6 9 से ही बनेगा। तो आप इस प्रश्न को एक बार खुद से करके देख लीजिए, आपको पता लग जाएगा कि इस प्रश्न का लेवल क्या है, कितना अच्छा प्रश्न है, ठीक है। खुद से वीडियो को पॉज करके यहाँ पर खुद से करके देख लीजिए, ठीक है। उसके बाद हमारा सॉल्यूशन देख लेना। यहाँ पर हम 11 12 6 9 से बनाएंगे 78। तो सबसे पहले अगर मैं जोड़ूंगा तो जोड़ने से तो 78 मिलेगा नहीं, इतना तो क्लियर है, जोड़ने से नहीं मिलेगा। जब जोड़ने से नहीं मिलेगा तो फिर मल्टीप्लाई से मिलेगा, तो मल्टीप्लाई करेंगे। चारों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो बहुत बड़ी संख्या हो जाएगी, इसलिए दो दो संख्याओं को कर लेते हैं। मैं पहले 12 का और 11 का कर लेता हूँ, ऊपर वाली संख्याओं का मल्टीप्लाई। 11 × 12 ये होता है 132, ठीक है। फिर 6 का और 9 का कर लेता हूँ, नीचे वाली संख्याओं का मल्टीप्लाई। 6 × 9 होता है 54, ठीक है। अब दोनों का मैं यहाँ पर क्या कर दूँ, अंतर कर दूँ। 132 में से 54 को घटाऊंगा तो 12 में से 4 जाएगा 8।
अब 12 में से 5 जाएगा 7, 78 मिल गया। कैसे मिला? दोनों का मल्टीप्लाई किया, ऊपर वाली संख्याओं का, नीचे वाली संख्याओं का मल्टीप्लाई कर दिया, उनका अंतर कर दिया। अब मैं यहाँ पर वही करूँ, 14 का मल्टीप्लाई 10 से करूँगा तो ये 140 हो जाएगा, ठीक है। 7 8 ये 56 हो जाएगा, दोनों का अंतर कर दीजिए। क्लियर? 140 में से 56 घटा देंगे, 84 आ जाएगा। ये आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है? 84। पहले ही ऑप्शन में 84 दे रखा है, ये आपके प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो मैं उम्मीद करूंगा जितने भी प्रश्न बताए हैं सभी आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे, किसी भी प्रश्न में आपको कोई समस्या नहीं होगी। ठीक है दोस्तों, वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।